जो पाकिस्तान में गैरत ब्रिगेड जो है और मुनाफिक, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा ना अंदर से वो उतना बड़ा हरामी होगा। मुफ्ती अजीजुर रहमान, आपको पता है उससे क्या किया? और ये जितने मौलवी हैं, अब तो हर हफ्ते कोई ना कोई नया केस निकल रहा है। आप मुंह में अल्लाह 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 मोहम्मद रसूल अल्लाह करते हैं और प्राइवेटली क्या कर रहे होते हैं। ये मुफ्ती अजीजुर रहमान वो है जिसने सबा कमर के ऊपर फतवा लगाया था, डिमांड की थी कि इसको जेल में डाला जाए क्योंकि वो मस्जिद के आगे से घूम रही थी, डांस का एक सीक्वेंस किया, और खुद मदरसे में बैठ के अपनी तलवार छोटी सी खड़ी, अपनी छोटी सी टूथपिक खड़ी करके क्या कर रहा था। अब इसका, और आप अगर आपको ये लगता है कि ये लोग ऐसे हैं कि जो इक्का दुक्का ऐसे हैं, नहीं है इक्का दुक्का ऐसे। मैं आपको ऑनेस्टली कह, मैं आपको बताता हूं कि मेरा किन के ऊपर शक नहीं जाता। मेरा ख्याल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस तरह के काम नहीं करते होंगे। मुझे तकरीबन 99.99% यकीन है इस बात का, ठीक है। मुझे लगता है जावेद अहमद गामदी साहब इस तरह के काम नहीं उन्होंने किए होंगे, ये भी मुझे लगता है। लेकिन बाकी कोई ऐसा मौलवी नहीं है जिसकी मैं गारंटी ना दे सकूं। इवन के मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर, मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर खबर आ गई कोई ऐसी तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जो ओवरली सेक्सुअलाइज चीजों को करते हैं। सेक्सुअलाइज से मुराद ये नहीं कि सिर्फ सेक्स के बारे में बात कर, सेक्स करने के बारे में बात करते हैं, बल्कि सेक्स के खिलाफ बात करते हैं। ये एक फिनोमेना पकड़ा गया था अमेरिका में कि जितने पादरी हैं, जितने होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलते थे, उनमें से कोई 5-6 ऐसे निकला जो अंदर से गे थे। ऐसे नहीं थोड़े थोड़े पने की वजह से गे नहीं हुए, बाय चॉइस गे हुए, यानी वो थे ही गे। तो अपनी अंदर की गिल्ट को छुपाने के लिए ये लोग इसके खिलाफ बोलते हैं हर वक्त। हया और गैरत का, अभी वो नईम भट्ट जो था वो कहता है अपनी 3 साल से बड़ी बेटी की को बोसा ना देना, अगर उसको गाल पे या माथे पे, बाप ने अगर शफकत से बच्ची पे को प्यार कर दिया, कहता अपनी 3 साल से बड़ी बच्ची को किस ना करना, नहीं तो नीचे से तुम्हारे ना गंदे गंदे ख्यालात आ जाएंगे। ही सेड दैट लिटरली। अब इस बंदे के जहन में कहीं ना कहीं से तो ख्याल आए हैं, गिल्ट तो होगी कोई। तो मुझे और मैंने इसीलिए कहा कि मैं तो कहता हूं कि पुलिस को छापा मार के उसकी बच्चियों से इंटरव्यू करना चाहिए कि बेटी, कभी तुम्हारे बाप ने तुम्हें कोई गलत तरीके से तो नहीं कहीं छुआ या कोई नजर। ये फैक्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट कोई भी होगा, आप साइकोलॉजिस्ट से पूछना है, वो आपको बताएगा ये रीएफर्मेशन है। इसीलिए ये लोग, और इसीलिए हमारे पाकिस्तानियों को देख लो, वो जी दिन को छुप छुप के उन्होंने गंदी गंदी फिल्में देखनी है, नंगी नंगी फिल्में देखनी है, बाहर निकलता ही सबा कमान, ये आपने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा नहीं पहनना चाहिए आपको। मुनाफिकत, ये आपकी जहनी कैफियत है ये। और इनकी, यानी मैं आपको बताऊं इसमें, चले इसमें आपको दिखाता हूं। तो उसके हवाले से क्या हुआ, भी हम स्टाइल अवार्ड्स हुए। ये देखें, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बड़े वेस्टर्न किस्म के लिबास पहने हुए हैं, खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी खूबसूरत लड़कियां। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ नहीं होंगे। क्या हो गया, मुझे आई लुक एट देम, मैं इन लड़कियों को देख रहा हूं, मैं कह रहा हूँ वाह ओके ठीक है, कोई मुझे तूफान नहीं आ रहा, कोई मेरे दिल में नहीं ख्याल आ रहा कि फाड़ ला नू, वो इसके साथ वो कर लो ये कर लो, कोई कोई कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मल दिमाग हो गया ना। क्योंकि मैं वो हालत नहीं है मेरी कि जो इनकी हुई है। इनके 60-60 70-70 साल के बाबे इनसे काबू नहीं हो रहे। वो एक वीडियो है, ठहरो जरा मैं दिखाता हूँ वीडियो आपको। वो वीडियो देखिए मौलवी साहब की, ये मैंने पिछले हफ्ते भी दिखानी थी, मुझे मौका नहीं मिला। ये वीडियो चेक करें, वो औरत और नीचे मौलाना साहब। ओ माय गॉड। अब इसकी वजह ये है मौलवियों की कि वो देखो दाढ़ी उसकी, हलाली दाढ़ी, मेरी तरह की दाढ़ी नहीं, हलाली दाढ़ी है उसकी। तो ये इसकी वजह ये है कि ये लोग, आप लोगों ने इनको सेक्सुअली डिप्रेव रखा हुआ है। आप लोगों ने एक बीमारी खड़ी कर दी हुई है। ठीक है, गोरा भी करेगा, हो सकता है ये कर लेगा, लेकिन वो छुपाने की ड्रामेबाजी नहीं करेगा। वो आगे से आपको ये नहीं कहेगा ओ जी हमें तो, अगर अगर यहाँ पे स्ट्रिप बार्स वगैरह बने होते हैं,
जहाँ पे टॉपलेस डांसेस वगैरह होते हैं, तो वो आपको अपने दोस्तों के साथ जाएगा, कुछ भी वो कह भी देगा, हाँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो सिंगल है, अगर वो मैरिड होगा तो उसकी बीवी उसको जाने की इजाजत नहीं देगी। तो ये चीजें जो है आपकी मुनाफकत है। सेक्स में बुराई नहीं है। डिंग डोंग एक नेचुरल अमल है। जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप बाथरूम में जाके अपना खाना निकालते हैं, उसी तरह डिंग डोंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल अमल है। इसको हवा बनाना, इसको हवा बना के एक, कहते हैं ना इस्लाम फितरी अमल है, दीन है। ये फितरी दीन नहीं है, गैर फितरी दीन है। एक डिंग डोंग करने की एक नेचुरल डिजायर है। उसको जब आप ये लोग रोकते हैं तो ये नेक नहीं होते, तब ये बच्चेबाज बन जाते हैं, तब ये हरकतें करते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई है। मुंह यानी पता नहीं किस तरह ये मुनाफिक के साथ जीते हैं। तो इसी तरह के मुनाफिक देखें, ये देखें, ये आजकल एक ये एक्टर बड़ा फुदकड़ियां मार रहा है, हर वक्त कुरान की ना ये वाली आयत खोल देता है। तो कहता है हजरत कुरान की सूरह 33वीं सूरह अज़ाब की 59 आयत, आस्क योर वाइव्स, अपनी के और रसूल, ए रसूल अपने बीवियों को और बेटियों को कह दो कि अपनी जिस्मों के ऊपर कपड़े डाल लें, दैट इज मोर सुटेबल वे टू बी नोन। और अगला जो हिस्सा ये है, ताकि मुसलमान और काफर में पहचान हो सके और उनको कोई मोलेस्ट ना करे। तो बाकी का हिस्सा नहीं इन्होंने किया कि वो फिर वो फेमिनिज्म के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, तो देखो बड़ी इसको ना इस्लामियत जाग रही है इसकी बंदे की। और वही मैंने आपको ये बताया ना, ठीक है, अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहे ना, मैं कहूँ चलो ओके, यू नो, उसने अपनी जिंदगी में खुद भी कोई कुर्बानी दी हो, पक्का मौलवी अगर कोई हो सही तरीके से, यानी आप अगर ये काम कहते हैं कि भाई ऐसा ना करो, तो खुद भी वो कुर्बानी दो ना। अब जैसे खान साहब हमारे साथ 9 से चूहे खा के बिल्ली आज को चली सारी, कोई बच्ची इन्होंने छोड़ी नहीं, कोई लड़की इन्होंने छोड़ी नहीं, अपनी जिंदगी में जवानी में मौजे कर ली। और हमारी दफा हमें उनको आ गया याद कि ब्राउन साहिब, ये आप वेस्ट से इंप्रेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? हम भी अच्छा, हम भी खान साहब, हम भी 60 साल की उम्र में हो जाएंगे, शरीफ हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। अच्छा, तो मैं वैसे पहले भी खराब नहीं हूँ बेचारा। अच्छा, तो ये इस तरह के लोग, लेकिन ये इतने मुनाफिक। अभी वो पिछला मौलवी दिखाया, दाढ़ी से लड़की के ऊपर से वो पानी बहा के, पता नहीं क्या नया कोई फैंटेसी इन्होंने निकाली है। तो अब ये देखें खुद क्या कर रहा है। ये इसकी बीवी नहीं है, ये इसकी को स्टार है, जिसके साथ इसने जफ्फी डाली हुई। बंदा इसको पूछे कि अब उस ये वो लड़की का हिजाब और अगर निकाब या जो भी वर्जन आपने जिस तरह भी इसको करना है, जिस तरह भी आपने इस आयत को इंटरप्रेट करना है, तो ये तो उससे भी अगली बात है। ये तो आपने जफ्फी डाली हुई है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? फिर वही बात आ जाती है, ये वही लोग हैं प्राइवेटली ये नंगी फिल्में देखेंगे और बाहर निकल के कहेंगे बेटी बहन आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। ये वो लोग हैं। और अच्छा, इसका जवाब इससे क्या, तो लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसने कहा ये क्या बेहयाई फैला रहे हो। तो आगे से जवाब देखो क्या दे रहा है, कह रहा है कि अच्छा, अब वो वीडियो डिलीट कर दी, फिर कहता है कि व्हाट मेक्स आयशा अवेयर, ये पता नहीं क्या मतलब है, एंड मी, अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि आयशा को वो जो एक लफ्ज होता है, जो ये कश्ती गाफ के साथ, और मुझे एक हरामी बनाते हैं। हम दो एक्टर्स हैं, हम हो सकता है कि एक मिडल ऑफ द सीन हो, यानी हम हो सकता है हम शूटिंग कर रहे हो जिसमें हम मियां बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। तो किसे किसे मुफ्ती दिया बच्चे, यहाँ ये फिल्में बनाना, मियां बीवी के रोल प्ले करना, जफ्फियां डालना, ये कहां से फिर इस्लामी हो गया है? अगर जहां पे इस्लाम आपको ये कहता है कि आपने तो औरतों के ऊपर पर्दा डालना है, औरतों को ये हिदायत देता है कि आपने तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी मर्दों के साथ। सूरह अहज़ाब की 32वीं आयत से पिछली आयत ये कहती है, इसी से पिछली आयत ये कहती है, आपने ऊंची आवाज में नहीं, ऊंची नहीं, आपने नरम आवाज में मर्दों से बात भी नहीं करनी कि कहीं गंदे गंदे ख्याल। कुरान की भी लॉजिक तो ऐसी फोकी सी लॉजिक है कि गंदे गंदे ख्यालात ना आ जाए। तो यहाँ पे जफ्फियां चल रही हैं, यहाँ पे हम हस्बैंड एंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, हम मूवी स्टार्स हैं, और फिर ड्रामेबाजियां दूसरों का। ठीक है, आपने आपने जफ्फी डालनी है, आपने जो करना, बालिग लोगों ने जो करना अपनी मर्जी से जो करना करो। वो दुनिया को क्यों तुम ड्रामेबाजियां करते हो? वो इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर बनेंगे। अब ये देखो ना, ये इसका आर्टिकल छप गया ना ट्रिब्यून में,
नीचे लाइक्स देखो, नीचे कमेंट सारे फिरोज खान बड़े अच्छे, वाह वाह वाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र। और वो वहां पे जाके ये बयान देने के बाद फौरन जाके कोई गंदा काम कर रहा होगा उसी वक्त। चूना लगाया हुआ लोगों को। अच्छा, इसी तरह का एक और लड़का है, ये थोड़ा सा मैं कम क्रिटिसिज्म अगले के ऊपर करूंगा, लेकिन है वही मुनाफिकत कल्चर, एब्सोल्युटली मुनाफिकत कल्चर। ये क्या कह रहा, ये लड़का मुझे इसका नहीं पता, इसका नाम क्या है, बिलाल कुरैशी। अच्छा जी, ये बिलाल कुरैशी साहब और तरीके से टैकल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, लड़कियों तुम बहुत खूबसूरत हो, टैलेंटेड भी हो, तुम्हें इस तरह के ड्रेसेस पहनने की जरूरत नहीं है ताकि तुम दीवा दिखो, तुम्हें इस तरह के ड्रेसेस पहन। अच्छा, पहला बंदा कह रहा है यानी पूरे कवर करो अपने आप को, यानी उस आयत का मतलब मौलवी बताते हैं कि हिजाब है, कुछ लोग मॉडर्न मौलवी कहते हैं नहीं नहीं दुपट्टा है, या बस अपने बुजम को, यानी जो आपकी जो छाती का एरिया उसको कवर। डिफरेंट, अभी अल्लाह मियाँ के मैसेज को ये खुद नहीं समझ पा रहे तो हमें बता रहे हैं। अब इसमें भी मुनाफिकत में भी देखें आपके इनके लेवल्स क्या क्या है। एक बंदा कह रहा है कि जी हिजाब वगैरह पहनो, निकाब पहनो, कवर अप करो। दूसरा थोड़ा नरम है, वो कह रहा है आपको इतना रिवीलिंग ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, यानी आप कवर अप हो, वेस्टर्न क्लोज हो, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इतना वो नहीं करना। अब अगर वेस्टर्न क्लोज की बात हो रही है तो सर आप बिलाल कुरैशी साहब, आपकी ये मुझे आई होप कि ये आपकी बेगम है या आपकी बच्ची है, तो आपने भी वेस्टर्न क्लोज पहने हुए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि इनके ऊपर मैं कोई इतनी सख्त तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये वर्च्यू सिग्नलिंग जो होती है ना, बीमारी वर्च्यू सिग्नलिंग की, इससे ये दो स्टार्क मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिखाई, अभी तीसरी भी दिखाता हूं। उसकी वजह ये है कि हर बंदा अपने तरीके से मोरालिटी डिसाइड करता है। पहला वाला कह रहा है कि वो जी ढांप के रखो, कुरान की आयत ठोक दी है सामने, और अपनी दफा नहीं, उससे पिछली आयत नहीं पढ़ी कि नरमी से औरतों के साथ बात ना करो, जफियां डाल रहा खुद लड़कियों के साथ, वो नहीं, अपने ऊपर नहीं। दूसरा लड़का कह रहा है कि चलो ठीक है मॉडर्न कपड़े पहन लो लेकिन नंगे कपड़े ना पहनो। तो अब मैं आपकी बात मानूं या पिछले की बात मानूं? अच्छा, उसको छोड़ो। अच्छा, अब इन दोनों को छोड़ते अगले पे जाते हैं, अपनी पिछली जनरेशन। ये हम ड्रामों में आती होती थी, पता नहीं अब भी आती होंगी, मैंने इनको पहले देखा हुआ। सीमी राहील, ये हमारे उस जमाने में 90s की ना मॉडर्न होती थी खातून, ये उस जमाने के स्टैंडर्ड से मॉडर्न होती थी, ये ड्रामों में आती थी, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करती थी, तो हम इनको देखते होते थे, सीमी राहील को, बुशरा अंसारी को, वो यार वो क्या नाम था उनका, कसक में जो थी, समीना पीरजादा को, रुबीना अशरफ को, उनको हम देखा करते थे, हमको क्या वाह, एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, यानी वो दिखाते थे कि हम काम पे भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी जा रहे हैं। तो वो उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न थे, लेकिन अब देखें आज के जमाने में सीमी राहील साहिबा बैकवर्ड हो गई हैं। तो ये जमाना बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। अब वो देखें वो क्या कह रही है, सीमी राहील साहब कह रही है मॉडर्न होने का मतलब दिमाग में होना है, एजुकेशन में होना है। मॉडर्न आपने यानी दिमाग में होना है, एजुकेशन में होना है। अच्छा, वैसे ये फलसफा बड़ा भोंडा है, इसका मैं भी इसको नंगा करते हैं इस फलसफे को। डू वी हैव एनी कल्चरल आइडेंटिटी लेफ्ट? कौन सा कल्चर? इंडियन, पर्शियन, तुर्की, अरब, वेस्टर्न, कौन सा कल्चर? वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ड्रेस लाइक द वेस्ट? मजे की बात ये इन लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश मैं करता हूं, ये जो यंग बच्चे सुन रहे हैं, मैं प्लीज आप इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं। वेस्ट का भी कोई कल्चर नहीं होता। क्या वेस्टर्न औरतें इस तरह के कपड़े आज से 100 साल पहले पहनती थी? 200 साल पहले पहनती थी? नहीं पहनती थी। तो इसका मतलब ये वेस्ट का भी कल्चर नहीं, ये मॉडर्निटी का कल्चर है, ये प्रोग्रेशन का कल्चर है। ये चीजें बदलती रहती हैं, जिस तरह गाड़ी का मॉडल आज से 100 साल पहले की गाड़ियां डिफरेंट थी, आजकल की गाड़ियां डिफरेंट है, उस तरह ये चीजें बदलती रहती हैं। आपके अपने शलवार कमीज के स्टाइल जो है वो भी बदलते रहते हैं। तो ये वेस्ट नेसेसरली का कल्चर नहीं, ये दुनिया का कल्चर है। और कल्चरल आइडेंटिटी की जो बात कर रहे हैं, ये भी इनको समझना पड़ेगा कि कल्चर आइडेंटिटी 21वीं सदी में कोई चीज नहीं है। रूस और अमेरिका की कितनी लगती है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया के आपस में कितनी लगती, सारे सूट पहनते हैं सारों के, हालांकि डिफरेंट इसकी ओरिजिन्स है। अगर इनको पता हो, पीटर द ग्रेट जो 18th सेंचुरी का नहीं बल्कि 18th सेंचुरी का रशिया का जार था, और बड़ा उसको फादर ऑफ मॉडर्न रशिया कहा जाता है एक लिहाज से।
उसने उस जमाने में, उससे पहले के जो जार थे उनकी बड़े बड़े चोगे होते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती थी, उसने उनको खत्म किया और उसने मॉडर्निटी का एक रेवोल्यूशन लाया। मॉडर्निटी का रेवोल्यूशन लाया उसने भी, जो वेस्ट में जो हो रहा था उसने वो किया। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने, अब वेस्ट में भी जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, बर्तानिया भी है, तो सारों से उसकी लगती भी थी। अमेरिका भी हो चुका था डिस्कवर उसका, तो उन सारों से लगती थी, अमेरिका से नहीं लगती थी, वो तो अमेरिका तो कुछ भी नहीं था। तो उसने उसने देखा जो प्रैक्टिकल है। ऑटोमन्स ने ऑटोमन्स ने बड़ा लेट इसको अडॉप्ट किया, जब उनकी मिलिट्री थी, उन्होंने भी उसको, ये मॉडर्न मॉडर्न क्लोज है। अब चाइना को, अब चाइनीज कट सूट क्यों नहीं शी जिनपिंग पहन के फिरता? ये सारी चीजें जो है ना, और अगर हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, इवन एजुकेशन भी है, अनफॉर्चुनेटली ये वेस्टर्न एजुकेशन ही है, ये सारी डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, हर चीज ग्लोबल है। तो आपने जब शलवार कुर्ता पहनना होता है तब आपको पाकिस्तानियत याद आ जाती है। इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो इसलिए लोगों को पुलिस करना बंद करें। सीमी राहील साहब, जब आप 90s में ड्रामा में आती थी या 80s में आपने आना शुरू किया, तब लोग आपको भी इसी तरह की बातें कसते थे। तब ये लोग आपको भी कहते थे कि ओ ये तो वेस्टर्न औरतें हैं, हमारे मुआशरे में तो औरतें काम ही नहीं करती, हमारे ये तो खराब औरतें टीवी पे आती हैं। तब आपने उसका मुकाबला किया, तब आपने कहा नहीं भाई, मैं औरत हूं, मैं इस तरह की कहा। अब वही बात है, इस्लाम में जाएंगे तो आपको घर से बाहर अपने खामन बाप की इजाजत के बगैर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस्लाम की तरफ मत जाना। अब पाकिस्तानियत की तरफ जाना, तो पाकिस्तान 1947 में बना, हमारी सारी चीजें इंडियन है। ये सारी कल्चर जो है, अगर हम शलवार कमीज भी कहें कि लखनऊ से आई है, हम लोग उधर से पहनते थे, हमारा तो वो भी इंडियन है। ये है तो सारी चीजें इंडियन ओरिजिन है। तो ये जो आपने, और जो आखिरी जो बात आपने शुरू में जो बात की, बड़ी भोंडी सी बात की कि मॉडर्न होना जी माइंड और एजुकेशन से आता है। तो जब माइंड आपका मॉडर्न हो जाता है ना, तो तब माइंड ही आपका ये कहता है कि मुझे किसी बंदिश में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर स्लीवलेस पहननी है तो मैं स्लीवलेस पहन सकता हूं, मैंने अगर कुर्ता शलवार कमीज पहननी है तो मैं वो भी पहन सकता हूं। ये माइंड की प्रोग्रेशन है, जो इसको मॉडर्निटी जिसको आप कह रही है मॉडर्न होना। तो ऐसी भोंडी सी आपने बात की सीमी नाहिल साहब। तो ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ये एक मुहिम्मा है कि हर बंदा, ये 3 जो केसेस मैंने आपको दिखाए उसका मकसद ये था, ये बंदा इसको किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहा है इस्लाम को, और मुनाफिकत उसकी देख लें, लड़कियों के साथ जफियां डाल रहा। ये लड़का इसको कह रहा है कि आप कपड़े वेस्टर्न पहन लें लेकिन नंगे कपड़े ना पहने, और ये इसका मतलब ये इंटरप्रेट इसको दूसरे तरीके से कर रहा है। जैसे इन्होंने, खैर ये मुनाफिकत तो नहीं कर रही है खुद, क्योंकि मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं लेकिन नंगे कपड़े नहीं है ये। तो ये इनकी नजदीक ये वेस्टर्न क्लोथ पहनना ठीक है लेकिन नंगे कपड़े पहनना ठीक नहीं है। इस बंदे के नजदीक तो कपड़े बुरके शर के चल रहे होने चाहिए। और ये जो सीमी राहील खातून है, ये भी, ये अपन इसको और तरीके से, ये कल्चरल रंग इसको दे रही है, मजहबी रंग नहीं दे रही। तो ये इसका मतलब ये था कि सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं रियलिटी को, मोरालिटी को। तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है। और ये भी अनफॉर्चुनेटली आपको आग लगी, ये भी मगरबी आइडिया है कि जो जैसे रहना चाहता है, जब तक कि उसके कुछ अमल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तब तक उसके काम में अमल दखल करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो छोटे कपड़े पहनता, बड़े कपड़े पहनता, सर्दी में नंगा घूमता है, उसकी मर्जी है। हाँ, अगर वो आपको आके मारता है तो तब उसकी आजादी खत्म होती है, क्योंकि तब आपकी आजादी खराब हो रही है। तो बहरहाल ये सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, पता नहीं इनको कब समझ आएंगे। अच्छा जी, जॉर्ज ऑरवेल क्या कह रहे हैं? इट वाज इलीगल टू वेयर पैंट्स इन द रोमन एम्पायर, टोगा ओनली। हाँ हाँ, अब रोम और ग्रीस को वेस्ट की बर्थ प्लेस कहा जाता, तो उधर टोगे पाए जाते थे। टोगा वाज मोर सिमिलर टू आपका एहराम, टेक्निकली स्पीकिंग। जिसको पता है कि टोगा किस तरह का, वो रोमन टोगा कैसा होता। बट आफ्टर द वॉर्स विद जर्मैनिक पीपल, या दोबारा दिखाना, आफ्टर द वॉर्स विद जर्मैनिक पीपल रोमन्स इवेंचुअली अडॉप्टेड पैंट्स ड्यू टू देयर प्रैक्टिकलिटी। एग्जैक्टली, ये पॉइंट मुझे नहीं था याद कि उन्होंने अडॉप्ट कब की थी। अच्छा, वो जर्मैनिक वॉर्स के बाद उन्होंने की, मेरा ख्याल से। हाँ, तो जो, आई यू श्योर अबाउट दिस? ये वैसे मैंने, मुझे इसका नहीं था पता। शोज यू हाउ ऑफ्टन क्लोथ्स चेंज। एग्जैक्टली, ये बात, ये, लेकिन ये परफेक्टली फिट्स इन द जो कॉमन सेंस है, ये उसके अंदर परफेक्टली फिट करता कि ऐसे ही होता है। मैंने इसकी ये बुक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट वेंट रॉन्ग, जो ऑटोमन एम्पायर के आखिरी अयाम के ऊपर 2 घंटे की मेरी वीडियो है, 2 पार्ट्स की, तारीखी तालीम चैनल पे, उसको देखिएगा जरूर। उसमें आपको दिखाएंगे, उसमें मैंने आपको दिखाया, और ऑटोमन्स बड़े इनलाइटेंड थे एज कंपेयर टू अदर मोमिनीन्स।
तो उन्होंने भी अपने ड्रेस कोड्स को रेगुलरली वो चेंज करते रहे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल थे। उन्होंने अपनी फौज के पूरे पैंट कोट, उससे पहले जो पहनते थे वो लंबे लंबे चोगे पहनते थे, वो इतने प्रैक्टिकल नहीं थे। गोरे आते थे पैंटों में छलांगे मारते हुए इधर उधर से निकल जाते थे, तो उन्होंने इसको बाद में अडॉप्ट किया। तो इस और आपकी अच्छा आपकी मिलिट्री ने, पाक फौज के जवान जो है उन्होंने वेस्टर्न पैंटें पतलूने क्यों पहनी हुई है फिर? ये क्या मक्के शरीफ में इजाद हुई थी पैंटें? ऐसी ड्रामेबाजी, कल्चरल आइडेंटिटी। इसीलिए मैं इंडियंस को भी यही कहता हूँ, यार का जो कल्चरल आइडेंटिटी, तो हम ये वो लगे रहते हैं, दिस इज इट डजंट मैटर। इनमें से कोई चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ अब की दुनिया में टू एग्जिस्ट आपको ग्लोबल होना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम ग्लोबल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।